हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। हम कोविड 19 के एज में जी रहे हैं। अभी भी जॉब क्राइसिस है, बट स्टिल इसके बाद जब ये सारी प्रॉब्लम ओवरकम कर ली जाएंगी उसके बाद भी जॉब क्राइसिस बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो इसी के बीच में जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है आपके लिए खुशखबरी लेके आया है। अगर आप ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो पोस्ट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन आ चुकी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 19 है। मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के लोग एलिजिबल हैं। ये सारे क्राइटेरिया हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, रिजर्वेशन, एज, नंबर ऑफ वैकेंसी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, पे स्केल क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाले हैं। तो पूरी डिटेल हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @मनु एकेडमी। आप मनु एकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेट्स को। कौन कौन से डेट्स का आपको ध्यान रखना है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जो पोस्ट है टोटल 90 है। डेफिनेटली यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, तो रिजर्वेशन की जो पोस्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब सेपरेट कितनी पोस्ट आपको मिलने वाली है वो सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। पोस्ट की ऑलरेडी हमने बात कर ली, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है, मतलब आपको बीपीएससी पे रजिस्टर करना होगा अप्लाई करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा दैट इज 11 मई और रजिस्ट्रेशन की एंडिंग डेट है 26 मई। इसके बीच में कभी भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद जो फी पे करने की लास्ट डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करोगे तो फी आपको पे करना होगा। तो फी पे करने की लास्ट डेट है 1 जून। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट जून है 9 जून तक ये सबमिशन आपको कर लेना। उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये डेट गलती से है, ये अभी डेट फाइनल हुई नहीं है तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। एक डेट और इंपॉर्टेंट है, 29 जून तक आपके एप्लीकेशन की प्रिंट कॉपी जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, बहुत सारे जगह पे वो नहीं भेजना पड़ता है बट यहाँ पे आपको भेजना है। स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो हार्ड कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो एप्लीकेशन आपने भरे हैं उसके साथ 29 जून तक बीपीएससी के ऑफिशियल एड्रेस पे पहुंचना चाहिए टिल 5 PM। इसलिए आपको वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि हार्ड कॉपी पहुंचने में डिले हो सकता है। तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप करो और पोस्ट कर दो। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एजुकेशन चाहिए आपको डिप्लोमा। यहाँ पे डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है बट डेफिनेटली आप डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इवन आपको उसका एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डिग्री है। तो हम आगे मार्क्स को जब डिस्कस करेंगे, क्राइटेरिया की मार्क्स कैसे होगा, रिटन एग्जाम या सिलेक्शन प्रोसेस को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि जो एडिशनल डिग्रीज है उसका अलग से मार्क्स मिलेगा आपको। डिप्लोमा आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एज मेंशन है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 18 to 37 के बीच में होना चाहिए। बीसी से बिलोंग करते हो, फीमेल हो या जनरल की फीमेल हो आप तो 21-40 होना चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 21-42 होना चाहिए। एक आपको ये भी ध्यान रखना है, मिनिमम एज इतना तो होना चाहिए। 18 तो हो ही जाता है आप सभी लोगों का, तो मिनिमम एज पे ज्यादा कोई फोकस है नहीं क्योंकि आप डिप्लोमा करोगे तब तक तो आप 18 साल के हो जाते हो। अगर नहीं हुए हो तो आपको होना चाहिए 18 ईयर होना चाहिए इस डेट पे। 2019 तक आपकी एज जो है वो 18 ईयर हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन फी भी देख लोगे, बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न होता है। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 200 रुपीज है और जो अदर्स हैं उनके लिए 750 रुपीज है। तो ये क्राइटेरिया है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सीट के डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन किया गया। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 26 सीट है और यहाँ पे वोमेंस का रिजर्वेशन भी है, 9 सीट वोमेंस के लिए भी रिजर्व है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इसको हम कहते हैं EWS। तो EWS की भी सीटें यहाँ पे 6 हैं, वोमेंस की सेपरेट सीटें हैं 2। अनुसूचित जाति मतलब SC, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। SC कैटेगरी के लिए 20 सीटें हैं, यहाँ पे भी रिजर्वेशन है वोमेंस का। अनुसूचित जनजाति मतलब ST कैटेगरी, ST कैटेगरी के लिए ये सीटें हैं 2। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब होता है EBC। EBC के लिए 22 सीटें हैं, मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आपके पास क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका पिछड़ा वर्ग मतलब OBC या BC जिसे कहते हो, बैकवर्ड कास्ट के लिए 10 सीटें रिजर्व हैं। यहाँ पे जो लेडीज हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है, जो बेसिकली बैकवर्ड क्लास की हैं उनके लिए 4 सीटें हैं और ये सेपरेट रिजर्वेशन है हर कैटेगरी के वोमेंस के लिए। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सीट का। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो आप
26 सीट पे आपको compete करना होगा। बाकी आप किसी कैटेगरी से हो तो आप देख लेना, यहाँ पे 1 सीट रिजर्व है। ये सारी चीजें मेंशन है तो बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं है ये। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन प्रोसेस। डेफिनेटली फॉर्म भर लिया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन, एग्जाम देना और सिलेक्शन लेना। तो यहाँ पे आपका रिटेन भी है और इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं है, सारे मार्क्स आपके रिटर्न पे हैं या फिर आपके मेरिट्स पे है, आपने कितने स्कोर किए हैं आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ पे 100 मार्क्स हैं जनरल स्टडी के, 2 आवर का टाइम दिया जाएगा आपको। ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का पेपर आपको देना होगा 100 मार्क्स का। और यहाँ पे एक्ट्स एंड रूल में आपको क्या क्या पढ़ना है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, CMVR सेंटर मोटर व्हीकल रूल 1989। और ये दोनों आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, पूरे सिलेबस किया हुआ है, इवन क्विज भी इस पे किया हुआ है तो आप वहां पे देख सकते हो। जो बिहार का रूल है 1992 आपको पढ़ना है। ये सब मिला के आपको 100 मार्क्स में पूछा जाएगा और इसका भी एग्जाम जो होगा वो 2 आवर का होगा। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल के कैंडिडेट हैं और मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं उनके लिए पेपर 1 और पेपर 3 सेम होगा, एक ही पेपर होगा दोनों कैटेगरी के लिए। यहाँ पे जो पेपर 2 है इसी में केवल डिफरेंस होगा, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल के पेपर देंगे और ऑटोमोबाइल वाले ऑटोमोबाइल के पेपर देंगे। सिमिलर सेम पेपर नहीं होना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर 1 ये 100 मार्क्स और ये 100 मार्क्स सेम होने वाला है, ये 100 मार्क्स आप दोनों के लिए डिफरेंट होगा। और मैंने पहले भी कह दिया इस 100 मार्क्स में काफी कुछ आपका कवर किया हुआ है मैंने, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए, सेपरेट आपको क्यूज मिल जाएगा, वहां पे क्यूज भी आप देख सकते हो। एक और अच्छी बात कि आपको यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप जय माता दी करके भी आंसर आ सकते हो। अगर आप नहीं अटेम्प्ट किए हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए मिनिमम क्राइटेरिया भी मेंशन किया है कि आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पे वो मेंशन है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% टोटल जितने भी मार्क्स है, टोटल 300 का है तो 40% आपको चाहिए। पिछड़े वर्ग के लिए 36, बाकी अत्यंत पिछड़ा के लिए 34, ST कैटेगरी के लिए 32। तो ये पूरा आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितना आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मिनिमम क्वालिफाई आप हो तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे फिर मेरिट बनेगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद अगर ज्यादा लोग क्वालिफाई हैं तो फिर मेरिट बनाया जाएगा। तो आपको स्टिक नहीं होना है कि 40% ला लिए तब सिलेक्शन पक्का इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसीजर है, जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पे इंटरव्यू का मार्क्स केवल 25 है। बाकी अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें, आगे बात कर लेते हैं, अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स है 450। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी 450 में। 450 में 300 का आपने रिटन मार्क्स दिया है, 125 मार्क्स आपके मेरिट्स पे मिलेंगे। आपके पास एडिशनल डिग्री क्या है, आपके एडिशनल सर्टिफिकेट क्या है, आपने उसमें स्कोर कितना किया है, तो उसके बेसिस पे मिलेंगे। डेफिनेटली वहाँ पे बिहार का कुछ अलग प्रोसेस है, किस तरीके से वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सेपरेटली कभी डिस्कस कर लेंगे, काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो 3000 नहीं है ये, सॉरी 300 का ये हो गया, 125 का ये, और 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। तो बहुत ज्यादा आपको करप्शन को लेके वो नहीं होना है कि इंटरव्यू में मार्क्स मुझे कम दे दिया गया या ऐसा कुछ, क्योंकि मैक्सिमम जो वेटेज है आपका इसी का है। तो टोटल हो गया 450 मार्क्स में से आपका मेरिट बनाया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ पे ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको बेसिकली उस पर दिया जाएगा कि आपने किस तरीके से स्कोर किए हैं, क्या डिग्री है, उस सब का रूल ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सेपरेट है, उसका कभी हम सेपरेट वीडियो बना के कैलकुलेशन कर लेंगे कि किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और मैं सैलरी बताना भूल गया, बहुत सारे लोग उसका भी इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी आपको। एटलीस्ट यहाँ पे आपको जो सैलरी बनती है दैट इज अराउंड 60 to 75,000 के आसपास। डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, आपके जो अलाउंसेज हैं वो किस तरीके से एलोकेट किए जाते हैं। तो आप सैलरी से ज्यादा प्रिपरेशन पे ध्यान कंसंट्रेट करिए, क्योंकि सिलेक्शन होगा तभी सैलरी मिलेगी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। अगर आप जानते नहीं हो, आप जान गए हो, अप्लाई करिए। अगर ऑलरेडी आप जानते थे तो वेल एंड गुड, वेट मत करिए, अप्लाई करिए, तैयारी करते रहिए, आपके पास टाइम है। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन को यूटिलाइज करिए। गवर्नमेंट वैकेंसी है, एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, तो उसको फेस करना है आपको। तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी को आप यूटिलाइज करिए। डेफिनेटली आप लोग तैयारी कर भी रहे हो मैक्सिमम लोग, तो पढ़ते रहिए। और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रिपरेशन के लिए, CMVR के प्रिपरेशन के लिए आप मनु एकेडमी के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। सेपरेटली वहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और डेफिनेटली बिहार का जो रूल्स रेगुलेशन है, अगर आप
का डिमांड होगा तो मैं उसको भी कवर कर दूंगा सेपरेटली। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें एक्ट एंड रूल से रिलेटेड कवर की गई हैं। ऑटोमोबाइल का लेक्चर ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल का सिलेबस है बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर की गई हैं। तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप जाइए देखिए, एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।